क्या होगा अगर पहाड़ों के बीच दबा एक न्यूक्लियर डिवाइस अचानक से एक्टिवेट हो जाए या कोई देश चुपके से 200 टन यूरेनियम गायब कर दे। हमें पता है सुनने में ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, मगर यकीन मानिए ये ऐसी हकीकत है जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन सबसे खतरनाक न्यूक्लियर घटनाओं की रहस्यमय दुनिया में जहां हर कहानी के पीछे छिपा है एक गहरा राज, एक अनदेखा खतरा और एक अनसुना सच। चाहे वो नंदा देवी डिवाइस की गुमशुदगी हो, आइडाहो का लव ट्रायंगल ब्लास्ट या फिर कैसल ब्रावो का वो विस्फोट जिसने इंसानियत को डरा दिया था। तो आइए डिटेल में जानते हैं उन कहानियों को जो शायद आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। सबसे पहले बात करते हैं द नंदा देवी डिवाइस की। ये कहानी है फरवरी 2021 की, जब पूरे भारत में पैनिक की सिचुएशन बनी हुई थी। दरअसल 7 फरवरी 2021 को हिमालय में एक भयंकर बाढ़ आई थी। ये कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सैकड़ों लोगों की जान इसमें चली गई थी। दरअसल चमोली जिले में धौली गंगा और अलकनंदा जैसी नदियों में अचानक से उफान आ गया था, जिससे यहाँ मौजूद 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टूट गए जो अपने साथ साथ बहुत सारे घरों की तबाही का कारण बन गए थे। इसका शिकार कई गांव और शहर हुए थे, मगर सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था रैनी विलेज के लोगों को। यहाँ बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। हालांकि स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि यह बाढ़ नेचुरल रीजन की वजह से आया है, मगर सच तो कुछ और था। हालांकि सरकार का भी यही कहना था कि एवलांच और लैंडस्लाइड ही इसका रीजन था, क्योंकि नंदा देवी पर्वत से ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गया था, जिससे एवलांच और लैंडस्लाइड हुआ और यही बाढ़ की वजह बनी। मगर स्थानीय लोगों को सरकार की इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि यह सब कुछ किसी न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से हुआ है। दरअसल उन लोगों का कहने का आधार यह था कि नंदा देवी की चोटियों के बीच में एक न्यूक्लियर डिवाइस आज भी मौजूद है जो एक्टिव भी हो सकता है। साथ ही कुछ प्लूटोनियम कैप्सूल भी वहां पर पड़े हुए हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर वहां पर न्यूक्लियर डिवाइस और प्लूटोनियम कैप्सूल क्या कर रहे हैं। यह समझने के लिए आपको इतिहास में लौटना होगा, क्योंकि यह बात है 60 साल पहले की। दरअसल 1964 में चीन ने अपने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था। चीन पर निगरानी रखने और उनके न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता की जांच करने के लिए अमेरिका बहुत क्यूरियस था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारतीय खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक प्लान बनाया था और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया नंदा देवी पर। नंदा देवी की बात की जाए तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस लगाया जाना था जो चीन की एक्टिविटी पर नजर रख सके। अगर इस डिवाइस की बात की जाए तो यह 56 किलो का डिवाइस था जिसे चोटी पर लगाया जाना था। मगर अफसोस चोटी पर पहुंचने से पहले ही मौसम बिगड़ गया और इसकी वजह से पूरी टीम को न्यूक्लियर डिवाइस के अलावा साथ लाए गए प्लूटोनियम कैप्सूल को भी वहीं छोड़कर वापस लौटना पड़ा। मगर जब टीम वापस गई तो वहां जाकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर ना तो कोई डिवाइस थी और ना ही प्लूटोनियम कैप्सूल। हालांकि इसके बाद में कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन उस न्यूक्लियर डिवाइस और प्लूटोनियम कैप्सूल का आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। ऐसा माना जाता है कि आज भी नंदा देवी की चोटियों पर बर्फ के नीचे वह न्यूक्लियर डिवाइस और प्लूटोनियम कैप्सूल दबे हुए हैं जो तबाही का आधार बन सकते हैं। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी वह हिमालय पर्वत से निकलने वाली किसी नदी के संपर्क में आ गए तो वह नदी रेडियो एक्टिव हो जाएगी, जिससे करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी डिवाइस थी जो 100 सालों तक एक्टिव रहने वाली थी। इस घटना को 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 40 साल अभी भी बाकी हैं। लोगों का कहना था कि डिवाइस और उन कैप्सूल की वजह से ही 2021 में भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि सरकार इसे लगातार इग्नोर कर रही थी और सरकारी रिपोर्ट में भी बाढ़ का कारण ग्लेशियर के टूटने को ही बताया जा रहा था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में वह बाढ़ न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से आई थी या फिर वह एक प्राकृतिक कारण था? अब आगे बढ़ते हैं। अगली घटना है एटॉमिक सिटी लव ट्रायंगल की। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हो या जापान में होने वाला न्यूक्लियर फेल्योर, दुनिया में आज तक बहुत सारे न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुके हैं, मगर यह घटना आज तक की सबसे अजीब और अलग घटना बनी हुई है। दरअसल अमेरिका के आइडाहो शहर में यह घटना हुई थी। यह घटना इतनी अलग और अजीब इसलिए है क्योंकि यह एक लव ट्रायंगल की वजह से हुई थी। आइडाहो शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट बना था जिसे उस समय जैक बायर्स, रॉबर्ट ग्रीन और रिचर्ड लेग ऑपरेट कर रहे थे। वैसे तो तीनों काफी समय से यहाँ पर काम करते थे, मगर उस दिन इन तीनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक से वे तीनों किसी बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे और इसी दौरान फोन की घंटी बजी। यह कॉल थी जैक बायर्स की पत्नी की। दरअसल जैक की मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही थी, क्योंकि जैक की पत्नी उसे बार बार तलाक देने की धमकी दे रही थी, क्योंकि जैक का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था। और जब बात उसकी पत्नी को पता चल गई थी
लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी तलाक की धमकी कई मासूम लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक बन सकती है। दरअसल जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे तलाक की धमकी दी तो जैक का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में उसने न्यूक्लियर रिएक्टर की कंट्रोल रॉड को जरूरत से ज्यादा खींच दिया। अगर इस रॉड की बात की जाए तो इसके थ्रू न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्टर को सेफ जोन में रखा जाता था, मगर ये एक बार में बस 10 सेंटीमीटर तक ही खींची जानी थी। लेकिन जैक ने इस रॉड को 50 सेंटीमीटर तक खींच दिया, जिसकी वजह से रिएक्टर में एक जोरदार धमाका हो गया और आग लग गई। इनफैक्ट इसकी वजह से एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इस हादसे की वजह से तीनों की जान चली गई, जबकि इन तीनों की उम्र 30 साल से कम थी। तो देखा आपने किस तरह से एक लव ट्रायंगल की वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और देश को एक न्यूक्लियर डिजास्टर का सामना करना पड़ा। दरअसल ये अमेरिका के इतिहास का पहला न्यूक्लियर डिजास्टर था। अब बात करते हैं मिसिंग येलो केक की। यह नवंबर 1968 की कहानी है। 1968 में 200 टन येलो केक गायब हो गया था। लेकिन एक मिनट, यह बर्थडे सेलिब्रेशन वाला केक नहीं था, बल्कि येलो केक का मतलब था यूरेनियम का पाउडर फॉर्म। दरअसल यूरेनियम के पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल न्यूक्लियर फॉर्मेशन में किया जाता है। दरअसल अमेरिका के UNR हार्वर्ड से निकले 560 ड्रम गायब हो गए थे। इन सभी में येलो केक भरा हुआ था। यह कार्गो शिप के थ्रू इटली जा रहा था। इसमें करीब $4 मिलियन का यूरेनियम मौजूद था। लेकिन यह बात केवल पैसों की नहीं थी, क्योंकि यूरेनियम महंगा तो होता ही है, साथ ही यह बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस भी होता है। इसलिए इसका गायब होना एक बड़ी तबाही थी। यह कार्गो शिप इटली पहुंचने से पहले तुर्की में रुकने के लिए थमा, मगर तभी पता चला कि वहां से 200 टन येलो केक गायब हो गया है। जल्दी यह न्यूज चारों ओर फैल गई। वर्ल्ड मीडिया लगातार इसकी कवरेज कर रही थी, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सेफ्टी का सवाल था। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 200 टन येलो केक से पूरी दुनिया खत्म की जा सकती है, क्योंकि एक अंडे के बराबर यूरेनियम 80 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच सकते हो कि 200 टन येलो केक कितना खतरनाक होगा। इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर कई कहानी सामने आई। एक थ्योरी में कहा गया कि बेल्जियम की माइनिंग कंपनी ने उस चोरी किए गए यूरेनियम को खरीदकर किसी केमिकल कंपनी को बेच दिया, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे और किसी का नहीं बल्कि इजराइल का हाथ था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इजराइल उस समय न्यूक्लियर पावर बनने पर काम कर रहा था, लेकिन उसके लिए यूरेनियम की सप्लाई सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि शुरुआत में उसे फ्रांस से यूरेनियम मिल जाता था, लेकिन 1967 में अरब के 6 डेज वॉर के बाद फ्रांस ने इजराइल पर सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से इजराइल के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसलिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को एक्टिव कर दिया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए येलो केक की चोरी को अंजाम दिया। 1970 में यह हकीकत आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। हालांकि यह अलग बात है कि इजराइल ने आज तक भी इस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जो चोर होता है वह कहता है मैंने चोरी नहीं की। लेकिन आज दुनिया जानती है कि उस चोरी के पीछे इजराइल का ही हाथ था। हाँ, वो अलग बात है कि अमेरिका की वजह से कोई इजराइल पर कभी इल्जाम नहीं लगा पाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अगली घटना है जापान की। दरअसल कैसल ब्रावो में कुछ ऐसा हुआ था जब एक टेस्ट ने इंसानियत को डरा दिया था। ये कहानी है 1 मार्च 1954 की, जब एक असाधारण परमाणु परीक्षण किया जा रहा था। लेकिन उस दिन अमेरिका ने जो किया वो अब तक के सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले परमाणु विस्फोटों में से एक बन गया। इसका नाम था कैसल ब्रावो। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह बिकनी एटोल मार्शल आइलैंड पर हुआ था। अमेरिका ने यहाँ अपना पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इसकी ताकत होगी करीब 5 मेगाटन TNT के बराबर, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्फोट की ताकत 5 नहीं बल्कि 15 मेगाटन निकली, यानी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा। ये इतना ज्यादा था कि आसमान में 4 मील ऊंचा और 100 किलोमीटर चौड़ा अग्निकुंड बन गया था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली तबाही अभी बाकी थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉल आउट होना अभी बाकी था। इससे धूल, राख और रेडियोधर्मी कण सैकड़ों किलोमीटर तक हवा में फैल गए, जबकि पास के द्वीपों पर रहने वाले मासूम लोगों को पता तक नहीं चला कि उन पर मौत की बारिश हो रही है। यहाँ तक कि एक जापानी मछली पकड़ने वाली नाव लकी ड्रैगन 5 भी इस विकिरण की चपेट में आ गई। नाव के सभी सदस्य बीमार हो गए, एक की मौत हो गई। इस घटना ने जापान और दुनिया भर में आक्रोश फैला दिया। कैसल ब्रावो ने दिखाया कि जब विज्ञान पर नियंत्रण न रहे तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। इस टेस्ट के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि न्यूक्लियर पावर केवल ताकत नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद यही वजह है कि आज भी बिकनी एटोल इंसान के कदमों से दूर है, एक चेतावनी के रूप में जो हमें याद दिलाती है कि हमने क्या किया था और दोबारा क्या नहीं करना चाहिए। तो ये थी कहानी दुनिया के 5 खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर की।
वैसे आपको इनमें से कौन सा डिजास्टर सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।